जागरण हमेशा एक योग्य गुरु से ही करवाना चाहिए। ये छोटी मोटी साधना नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी साधना है कुंडलिनी जागृत करना, और ये योग्य गुरु के माध्यम से ही होनी चाहिए। जी। और क्या एक साधक बिना गुरु की आज्ञा के किसी और साधक को शक्तिपात दे सकता है? और क्या शक्तिपात देने के लिए पूर्ण ब्रह्म ज्ञान होना एक आवश्यकता है? बेटा, शक्तिपात साधक कभी भी बिना गुरु के आज्ञा के, अगर वो अधिकारी नहीं है, तो उसे शक्तिपात देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि जैसे दूसरे का धन चोरी करके हम बांट दें और पुण्य की आशा करें। तो अगर आपको, जब गुरु किसी को शक्तिपात गुरु बनाता है, तो उस देखता है कि वो अधिकारी है कि नहीं इस पथ पे चलने का। और अगर ऐसा नहीं है, कोई अनाधिकार रूप से बिना गुरु की आज्ञा के करता है, और अगर ऊर्जा अनियंत्रित हो गई, तो फिर उसका गुरुमंडल और गुरु भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए जो साधक उससे शक्तिपात लेते हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, और फिर उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है उन साधकों को संभालना। मेरे जीवन में भी कई ऐसे साधक आए जो किसी गलत गुरु से या स्वयं के द्वारा उन्होंने ऊर्जा को जागृत किया था, और बहुत विक्षिप्त और परेशान थे। और शुरू शुरू में तो मैंने कुछ साधकों को ठीक करने का किया भी और उनको दीक्षित भी किया, पर फिर मेरे गुरु द्वारा ये कहा गया कि ये उनके कर्मों का फल है, आप इसमें ना पड़े। तो उस दिन से मैंने दूसरे साधकों को, उस जो अनियंत्रित हो गई जिनकी ऊर्जा, उनको दीक्षा देना भी बंद कर दिया। तो ये कृपया कोई भी ना करे, बिना जब तक आपका गुरु मंडल आपको स्वीकार नहीं करता, आपको इसका अधिकार प्राप्त नहीं होता, तो आप किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें। एक और सवाल जो बड़े साधकों का आता है वो ये है